All right, so let's do coins in ancient India and medieval India. This is also an important chapter in Indian art and culture. So coin made up of the Latin word cuneus. तो ये शब्द पकड़ो, ये cuneus Latin word for the coin है. And इसके बाद first coin used in China, that was 700 BCE. And in India, coins used or usage of coins 600 BC से मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ. ऐसा है क्या? Okay, let's believe that. I will confirm that later. Study of coins and medallion is called numismatics. तो यहाँ से दो ही बात है कि चाइना और इंडिया में पहले कॉइनेज सिस्टम कहाँ पे डेवलप हुआ. तो पहले चाइना में हुआ था 700 BC में, इंडिया में 600 BC में. दूसरी चीज़, the Latin word for the coin is cuneus. Now you can see the various coins here. These are called the punch marked coins. Then we have Karshapana. आई थिंक ये करशापना वगैरह ये सब तुम्हारे जो अराइवल ऑफ ग्रेको रूलर्स इन इंडिया, ग्रेको बैक्ट्रियन रूलर्स, ये उस समय का है जो सैट्रपी सिस्टम लेके आए थे इंडिया में. उसके बाद मगध कॉइन्स हैं, ये नॉट सर्कुलर एग्जैक्टली. फिर इंडो ग्रीक कॉइन्स. फिर एक्चुअली देयर वर टू फेजेस ऑफ या टू वेव्स ऑफ ग्रीक अराइवल इन इंडिया. तो ये मेरे ख्याल से सेकेंड वेव वाला है. And then we have Gupta coins, most elaborate and attractive ones, golden. Then rupee of Sher Shah Suri, ये इसमें उर्दू देखने को मिल सकती है. ठीक है. Then let's start with punch-marked coins. So earliest coins are made using die struck technique with one side minted. तो इसमें कुछ बातें हैं, जैसे एक methodology है die struck technique, और एक साइड को ही मिंट किया जाता था. डाई स्ट्रक टेक्निक में केवल एक साइड को ही मिंट किया जाता है. दैट वाज यूज्ड इन पंच मार्क्ड कॉइन्स विच वर द अर्लीस्ट कॉइन्स. 5 मार्क्स यूज्ड, दैट्स वाई कॉल्ड एज पंच मार्क्ड कॉइन्स. तो इसमें पांच तरह के मेरे ख्याल से आकृति बनाते हैं. 5 मार्क्स आर यूज्ड, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज पंच मार्क्ड कॉइन्स. पाणिनीज अष्टाध्यायी मेंशन अबाउट द पंच मार्क्ड कॉइन्स. ठीक है. देन ईच कॉइन इज कॉल्ड एज रत्ती, वेइंग 0.11 ग्राम्स. ठीक है. तो इनका नाम और वजन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पंच मार्क्ड कॉइन्स में. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स देखें तो दे वर इशूड ड्यूरिंग द 6th century BCE, इशूड ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड, कॉल्ड एज पुराना, करशापना और पना. ठीक है. तो ये दो नाम याद रख लो, करशापना एज वेल एज पना. एंड दे वर इशूड ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड. एंड कॉइन्स वर ऑफ इरेगुलर शेप एंड स्टैंडर्ड वेट. दे वर मेड ऑफ सिल्वर. And Magadh coins were most famous and widely circulated, mentioned in Manusmriti and Buddhist literature. ठीक है. अब देखो एक और आ गया, पाणिनीज अष्टाध्यायी हमने देखा था, और अभी मनुस्मृति में भी पंचमार्क कॉइन्स का जिक्र आ गया. कुछ हद तक बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी इसका जिक्र हुआ है. Magadh coins however the most famous and widely circulated were the Magadh coins, and the punchmark coins of the 6th century BC. They were made more or less with the material silver. Now punchmark coins issued during the Mauryan period. तो चाणक्य's अर्थशास्त्र मेंशन अबाउट मिंटिंग ऑफ वेरियस कॉइन्स. जो सिल्वर के पंचमार्क कॉइन्स थे उनको रुपया रूप बोलते थे, सवर्ण रूप गोल्ड को बोलते थे, और ताम्र रूप कॉपर को बोलते थे. और ये तीन तुम्हें कहाँ से पता चल रहा है? अर्थशास्त्र से पता चल रहा है. ठीक है. तो रुपया रूप, सवर्ण रूप और ताम्र रूप, और लास्ट में सीसा रूप, दैट इज लेट पंचमार्क कॉइन. फिर सन एंड 6 आर्म्ड व्हील वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिम्बल्स मेड इन द डाई. क्या था टेक्निक का नाम? था डाई स्ट्रक टेक्निक. तो उसमें सन एंड 6 आर्म्ड व्हील, दे वर द मोस्ट कॉमनली विजिबल सिम्बल्स ऑन द पंच मार्क्ड कॉइन्स. सो दे यूज्ड टू वे, मतलब मौर्यन पीरियड वाला थोड़ा सा भारी हो गया था, 50 से 55 ग्राम ऑफ सिल्वर, एंड दे वर कॉल्ड एज करशापना. ठीक है. तो मौर्यन पीरियड वाला जो है 3 मैंने बताया था, रुपया रूप, सुवर्ण रूप, ताम्र रूप, सीसा रूप, और करशापना भी चल रहा था, सिल्वर 50 से 55 ग्राम वाला. तो ये सब तो हो गया. और सन और 6 आर्म्ड व्हील वाली बात, ये भी मौर्यन पंचमार्क कॉइन्स, जबकि महाजनपद पीरियड वाले को करशापना या पना कहते थे. एंड दे वर मेड ऑफ सिल्वर, एंड मगध कॉइन्स वर मोस्ट फेमस एंड वाइडली सर्कुलेटेड. ठीक है. देन वी कम टू इंडो ग्रीक कॉइन्स. सो started showing buster head of the king on the coins. तो जो टॉर्सो के ऊपर वाला रीजन होता है वो वाला हिस्सा
शरीर का दिखाने लगे ऑफ द किंग्स, देन ग्रीक एंड पाली. Pali with Kharoshti script. Languages were used in the coins. Greek gods like Apollo and Zeus, Hercules, they were shown. Later, Indian deities were also shown on the coins, made up of silver, gold, and copper. Also carried date, monarch name, and portrait of the monarch as well. Kanishk issued with helmet, wore head of king on one side and Greek god on the other side. तो कनिष्क के समय एक तरफ तुम्हारे इंडियन किंग विद द हेलमेट ऑन हिज हेड एंड दूसरी तरफ एक ग्रीक गॉड दिखाया जाता था. सो कनिष्क शूट विद द हेलमेट, वोर हेड ऑफ किंग ऑन वन साइड एंड ग्रीक गॉड ऑन द अदर साइड. ठीक है. सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर ये 3 मटेरियल से बनते थे इंडो ग्रीक कॉइन्स. अपोलो, ज़्यूस और हरक्यूलिस दिखाते थे और बस्टर हेड ऑफ द किंग ऑन द कॉइन्स, ये प्रथा स्टार्ट हुई थी बस्टर हेड ऑफ द किंग ऑन द कॉइन्स दिखाने की इंडो ग्रीक कॉइन्स में से. सातवाहन कॉइन्स की बात करें सो दे वर मोस्टली मेड ऑफ लेड एंड सिल्वर एज वेल एज पोटिन. पोटिन बेसिकली कॉपर प्लस सिल्वर का एलॉय होता है पोटिन. तो लेड और पोटिन याद कर रख सकते हो. सातवाहन्स में डिवॉइड ऑफ एनी आर्टिस्टिक ब्यूटी, इसमें बड़ा ही सिंपल सा प्लेन सा सिक्का बनाते थे. ऑन द वन साइड फिगर ऑफ एलिफेंट्स, हॉर्स, लायन एंड चैत्य. अदर साइड हैड द उज्जैन सिंबल. नाउ ये मेरे ख्याल से कुछ इनका इंसिग्निया होगा और यहाँ पे प्रकृत लैंग्वेज देखने को मिलता था. तो पोटिन एज वेल एज लेड इसका इस्तेमाल करते थे सातवाहन. और यहाँ पे आर्टिस्टिक ब्यूटी डिवॉइड थी. एलिफेंट, हॉर्स, लायन एंड चैत्य ये 4 चीज़ देखने को मिलती थी और उज्जैन का सिंबल देखने को मिलता था. फिर इंडो सीथियन कॉइन्स पे आते हैं तो साका रूलर्स ऑफ गुजरात, काथियावाड़ एंड मालवा रीजन, यहाँ पे ये प्रोमिनेंट थे. और 78 AD के आसपास जहाँ से साका एरा स्टार्ट होता है वो डेट छपी हुई थी सिक्कों पे. ऑन वन साइड हेड ऑफ द किंग एंड बुद्धा चैत्य ऑन द अदर साइड. तो यहाँ पे भी किंग का बस्टर हेड और दूसरी तरफ बुद्ध चैत्य दिखाते थे और यहाँ भी प्रकृत था जस्ट लाइक कनिष्क. फिर गुप्ता पीरियड कॉइन्स की बात करें तो लार्ज स्केल गोल्ड कॉइन्स गुप्ता के ही समय से स्टार्ट हुआ था. सिल्वर कॉइन्स वर ऑल्सो इशूड आफ्टर चंद्रगुप्त II, बट बाद में आते आते गुप्ता लीनियज में कुछ सिल्वर कॉइन्स भी ज़्यादा होने लगे थे, बट स्टार्टिंग में काफ़ी गोल्ड का ज़्यादा प्रोमिनेंट था. ऑन वन साइड ऑफ द कॉइन किंग प्लेइंग वीणा एंड स्टैंडिंग बिफोर ऑल्टर परफॉर्मिंग अश्वमेध यज्ञ. तो ये एक कॉमनली सीन आकृति देखने को मिलती थी सिक्कों पे. हंटिंग हॉर्स एंड एलिफेंट्स, स्लेइंग अ लायन और टाइगर. तो स्लेइंग अ लायन और टाइगर और हंटिंग एलिफेंट जैसे दृश्य भी देखने को मिलते थे गुप्ता कॉइन्स में. ऑन दी अदर साइड ऑफ द कॉइन इमेज ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, लोटस फूल जो होता है लोटस उसकी शेप बना रखे थे और गॉडेस लक्ष्मी भी बनाए थे. कुछ सिक्कों पे क्वीन का भी पोर्ट्रेट था. द लैंग्वेज यूज्ड फॉर संस्कृत इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. अब देखो कुषाण और इंडो सीथियंस यानी कि साका, उनके समय तक प्रकृत का इस्तेमाल हो रहा था, अभी संस्कृत और ब्राह्मी हो गया था. अभी गुप्ता रूलर शो रिलीजियस एफिलिएशन, लेजरली एक्टिविटीज़ एंड सोशल एक्टिविटीज़ एज वेल. तो लेजरली एज वेल एज सोशल एक्टिविटीज़ और रिलीजियस एक्टिविटीज़ जैसे अश्वमेध यज्ञ वगैरह भी दिखाते थे. अब इसके बाद वर्धन, तो ये हर्षवर्धन की बात हो रही है. 606 CE से ये स्टार्ट किए थे. सिल्वर का ज़्यादा प्रोमिनेंस था इनके कॉइनेज में और एक तरफ बस्टर हेड ऑफ द रूलर और दूसरी तरफ पीकॉक बना रखे थे वर्धन कॉइन्स. और इसमें हर्षा एरा यानी कि 606 CE तारीख पड़ी हुई थी. चालुक्यन कॉइन्स की बात करें तो ये कर्नाटका वाले रीजन में 6 to 7 सेंचुरी CE के आसपास. द वेस्टर्न चालुक्यन इशूड द कॉइन्स विथ टेम्पल, लायन और लेजेंड्स ऑन वन साइड, द अदर साइड विद लेफ्ट ब्लैंक. ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दूसरा एक साइड ऑफ द सिक्का वॉज ऑलवेज लेफ्ट ब्लैंक इन द चालुक्यन किंग. ईस्टर्न चालुक्यन इशूड कॉइन्स विद बोर ऑन वन साइड एंड ब्लैंक ऑन द अदर साइड. तो या तो जंगली सूअर दिखाते थे या फिर लायन दिखाते थे ऑन वन साइड या फिर टेम्पल और दूसरी साइड ब्लैंक रखते थे. सो दैट वाज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द चालुक्यन कॉइन्स ऑफ कर्नाटका रीजन. फिर राजपूत कॉइन्स की बात करें तो ये भी जैसे अभी ऊपर हमने बताया था कि पोर्टिन एक मटीरियल था. वो एलॉय किस चीज़ से बना था? लेड और कॉपर और सिल्वर का पोर्टिन सातवाहन से इस्तेमाल करते थे. कॉपर और सिल्वर का ही एक दूसरा एलॉय है दैट इज़ कॉल्ड बिलियन. ये राजपूत लोग इस्तेमाल करते थे, गोल्ड, कॉपर एंड बिलियन. और ये 11th से 12th सेंचुरी CE के आसपास प्रोमिनेंस में थे. नेम ऑफ द किंग ऑन वन साइड एंड गॉडेस ऑन द अदर साइड. तो यहाँ सिंपली नाम लिख दिया जाता था बस. पोर्ट्रेट नहीं बनाते थे. किंग का नाम या गॉडेस का आकृति तो बनाते थे बट किंग का नाम एक तरफ लिख देते थे. वाइल गांधारा कॉइन्स हैड सिटिंग बुल ऑन वन साइड एंड हॉर्स ऑन द अदर साइड. तो गांधारा वाले रीजन में जो थोड़ा नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान की तरफ चला जाता है तो वहाँ पे एक बुल एज वेल एज हॉर्स
ऑन बोथ द साइड्स। पांडियन की बात करें तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था स्क्वायर शेप, जस्ट लाइक चालुक्यास कॉइन्स हैड वन साइड लेफ्ट ब्लैंक। द पांडियन किंग्स के कॉइन्स स्क्वायर शेप्ड के होते थे। एलिफेंट इमेज वॉज यूज्ड इन अर्ली टाइम्स, लेटर फिश वॉज यूज्ड एट लार्ज स्केल। नाउ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स हैड इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत, कॉपर कॉइन्स हैड इंस्क्रिप्शन इन तमिल। तो जो इनके ज़्यादा बेशकीमती सिक्के थे उस पर संस्कृत लिखे रहते थे, जबकि जो कॉपर ताम्र वाले थे उस पर रीजनल लैंग्वेजेस तमिल वगैरह लिखी रहती थी। तो ये पांडियन कॉइन्स हो गए। चोला कॉइन्स की बात करें तो राज वन इशूड कॉइन्स विद स्टैंडिंग किंग ऑन वन साइड, सीटेड गॉडेस ऑन द अदर साइड। तो एक राजा खड़ा रहता था और रानी दूसरे साइड पे बैठी हुई आकृति दिखती थी। यहाँ भी संस्कृत देखने को मिलता था। टाइगर एंड फिश एम्ब्लम was used. Rajendra issued coins with Gangaikonda Cholapuram inscribed on the coins. तो इनके समय एक यूनिक लिमिटेड एडिशन कॉइन आ गया, गंगाईकोंडा चोलापुरम इंस्क्रिप्शन ऑन वन साइड। बाकी टाइगर एंड फिश एम्ब्लम चोला के समय में भी था, और पांड्या के समय में इनिशियली एलिफेंट, बाद में फिश वाज यूज्ड इन लार्ज स्केल। तो यहाँ पे टाइगर एंड फिश चोला का था, जबकि एलिफेंट एंड फिश पांड्या का था। ठीक है। फिर टर्किश एंड दिल्ली सल्तनत कॉइन्स की बात करें तो ये डेट्स उस पर छपी रहती थी एज़ पर द हिजरी कैलेंडर और नेम ऑफ द किंग। एंड नो किंग्स इमेज वाज यूज्ड ड्यू टू बैन ऑन आइडोलेट्री। तो यहाँ पे आइडोलेट्री बैन होने के कारण यहाँ पे कोई भी आकृति नहीं बनाई रखी थी। गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स वर इशूड। इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल, ये तो हम लोग जानते ही हैं। मोहम्मद बिन तुगलक इशूड कॉपर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स, कॉपर एज वेल एज ब्रॉन्ज कॉइन्स। ठीक है। शेर शाह सूरी लॉन्च्ड रुपी एंड दाम इन स्टैंडर्ड ऑफ 178 एंड 330 ग्रेन ऑफ वेट। ग्राम होना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ। शेर शाह सूरी का जो रुपी था उसमें 178 और 330 ग्रेन ऑफ वेट लिखा हुआ है। चलो कंफर्म कर लेंगे। ठीक है। तो ब्रॉन्ज कॉइन्स कौन ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। कॉपर एज वेल एज ब्रॉन्ज कॉइन्स मोहम्मद बिन तुगलक, जबकि इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर एंड कॉपर जीतल, सिल्वर टंका। बाकी गोल्ड भी थे। ठीक है। अब विजयनगर में देखो तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स यहाँ पे था। और पगोड़ा मीन्स हायर डिनोमिनेशन, फिगर ऑफ रनिंग वॉरियर अलॉन्ग विद डैजर। सो दैट वाज अ फिगर दैट कुड बी सीन ऑन पगोडास। जो हायर डिनोमिनेशन के कॉइन्स होते थे उनको पगोडास कहते थे। एंड गोल्ड फनम्स दे वर द गोल्डन कॉइन्स, एंड सिल्वर ताराज एंड कॉपर कॉइन्स डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है। Language used was Kannada on the coins, and figure of eagle and elephants were used in the Vijayanagar coinage. ठीक है। देन मुग़ल का बात करते हैं तो जो गोल्ड कॉइन था उनका मोहर वो 170 से 175 ग्रेन वेट का था। मोहर वॉज इक्वलेंट टू 9 रुपीज़ एज मैंशन इन आईनी अकबरी। तो एक मोहर में 9 रुपये आते थे, जबकि एक रुपी 178 से 330 ग्रेन ऑफ वेट का था। लेकिन ऐसे 9 रुपये आ जाते थे एक गोल्ड मोहर में एज पर एनी अकबरी। सिल्वर कॉइन वॉज ऑल्सो इशूड। अकबर इशूड बोथ राउंड एंड स्क्वायर कॉइन्स। तो ये दोनों ही तरह के शेप निकाले थे अकबर। 1579 में कुछ लिमिटेड एडिशन कॉइन्स, इलाही कॉइन्स आए थे टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ दिन इलाही। तो ये ईयर इंपॉर्टेंट है 1579 में, इलाही कॉइन्स। और उस पर ये लिखा था गॉड इज़ ग्रेट एंड मे हिज ग्लोरी बी ग्लोरीफाइड। गॉड इज़ ग्रेट ये लिखा रहता था इलाही कॉइन्स में 1579 में। ठीक है। देन शहनशाह वॉज द लार्जेस्ट कॉइन। और अगर शेप साइज़ की बात करें तो शहनशाह वॉज द लार्जेस्ट मुग़ल कॉइन। एंड जहांगीर एडेड कपलेट्स एंड हिज वाइफ नूरजहां ऑल्सो। तो जहांगीर के समय कुछ कपलेट्स आने लगे थे, जैसे कि इलाही कॉइन्स में एक मैसेज था, वैसे ही जहांगीर कॉइन्स में कुछ कपलेट्स, दोहे वगैरह आने लगे थे। एंड मोस्ट फेमस कॉइन्स और ऑफ जोडियक साइन। ठीक है। तो कुछ जोडियक सिंबल्स भी मुग़ल कॉइन्स में देखने को मिलना आम बात है। देन कॉइन मेंशन इन द वेद दे वर कॉल्ड एज निश्क। शेर शाह सूरी लॉन्च्ड द सिल्वर रुपया। तो ये शेर शाह सूरी का जो ये हमने ऊपर देखा था 178 एंड 330 ग्राम्स ऑफ वेट वाला, शेर शाह सूरी लॉन्च्ड रुपी एंड दाम इन स्टैंडर्ड ऑफ 178 एंड 330 ग्रेन ऑफ वेट। तो इसमें रुपी वाला 178 का था और दाम वाला 330 ग्रेन ऑफ वेट का था। तो इसको जो है रुपी को ही रुपया बोल रहा है, इंग्लिशाइज्ड वर्जन है रुपी। और वैदिक पीरियड में सिक्के को निश्क कहते थे। एंड मनी ट्री वॉज यूज्ड टू स्टोर देयर वैल्यूज़। देन शिवाजी इशूड गोल्ड हुंस। अब मराठा में गोल्ड हुंस एंड कॉपर शिवराय। तो हुंस और शिवराय याद रखना। हुंस ये गुप्ता में जो इन्वेजन थे फॉरेन ट्राइब्स उससे मिलता जुलता नाम है, बट दीज आर ऑल्सो सिग्निफाइंग द गोल्डन कॉइन्स इशूड बाय शिवाजी ऑफ द मराठा पीरियड।
एंड कॉपर शिवराय। देन वोडियार डायनेस्टी शूट कॉइन्स विद नरसिम्हा इमेज। ठीक है, वोडियार डायनेस्टी में नरसिम्हा इमेज के साथ कॉइन्स आते थे। तो ये कॉइनेज सिस्टम का हो गया थोड़ा बहुत। मोस्टली यहाँ से प्रीलिम्स में ही सवाल बनते हैं, मेंस में तो नहीं बनते हैं। ठीक है, बार बार सुनेंगे, याद हो जाएगा।